So we already done that, the naming nomenclature of the organic compounds including aliphatic, aromatic, acyclic, cyclic, ओपन चेन, क्लोज चेन, ओके। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी उसके सॉल्व किए थे इंक्लूडिंग इंडेक्स एंड टर्मिनल एक्सरसाइज, ओके। तो हमने क्वेश्चंस भी किए थे और ज़्यादा से ज़्यादा क्विक के लिए हम और भी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन आगे करेंगे। लेकिन नेमिंग में और एक ज़रूरी बात है जो कि है फंक्शनल ग्रुप, जो कि है फंक्शनल ग्रुप, जो कि फंक्शनल ग्रुप में हमारे आते हैं ऐसे कंपाउंड। मींस व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली? जो है फंक्शनल ग्रुप इज groups are atoms or group of atoms which determines the behavior of or compound, मीन हमारे पास है ये क्या है? प्रोपेन, ओके। ये हमारे पास प्रोपेन, लेकिन प्रोपेन में हम हाइड्रोजन को निकालकर या फिर दो हाइड्रोजन को निकालकर ऐसे एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम ऐसे हम लगाएंगे इस चेन में, जो डिसाइड करेगा ये पूरे चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं या फिर व्हाट आर द बिहेवियर्स ऑफ दिस होल कंपाउंड। मींस हमारे पास अभी प्रोपेन एक कंपाउंड हुआ जिसमें हम ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे जो प्रोपेन की कैरेक्टरिस्टिक को, बिहेवियर को चेंज करेगा और अपने मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर प्रोपेन में डालेगा, ओके। फंक्शनल ग्रुप इज अ एटम, a group of atom which is responsible for the characteristic properties of compound। जैसे कि हो गया हमारा हेलोजन, ओके। हेलोजन मींस हेलोजन से हमारे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, वैसे जिसमें से फ्लोरीन तो नहीं लगता, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, so they are the functional group, okay। then COOH is कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। हमें याद रखना है फंक्शनल ग्रुप में से कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये सिंबल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल, मींस हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं, ओके। ये है अमाइन, ओके। तो ये हो गए कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप्स जिसका नाम हम या तो सफिक्स में लगाएंगे या फिर प्रीफिक्स में लगाएंगे। जैसे कि क्लोरो, ये हो गया क्लोरो, ये हो गया ब्रोमो, ये है उसके कैसे नोमेनक्लेचर में हम उसे यूज करेंगे, आयोडो, ओके। तो ये कुछ हो गए हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। आगे और भी हम देखेंगे, उससे पहले कुछ पढ़ लो। कंपाउंड्स विद वन फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मोनोफंक्शनल, ओके। जो कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसे कहेंगे हम मोनोफंक्शनल derivatives, and the derivatives of hydrocarbon only one functional group called monofunctional group, okay। जिसमें एक ही functional group present है, compound with one functional group, the derivatives of hydrocarbon containing only one functional group are monofunctional। जिसका एग्जांपल हो गया हमारा OH, मींस हो गया हमारा अल्कोहलिक ग्रुप, ओके। अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर सभी हाइड्रोजन है, ओके। तो यहाँ पर दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ अल्कोहल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोपेनॉल है वो मोनोफंक्शनल derivatives है, ओके। Most of the Arabic names of a functional derivatives of a hydrocarbon are derived by replacing the suffix "in" or a parent alkane corresponding to the number of carbon atoms in the longest chain. By let me read that, then पूरा साथ में समझा दूँ ताकि confusion ना। By a specific suffix of our functional group, there are some derivatives which
which are particularly prefix added to present alkane, जैसे कि नाइट्रो, हेलो, हेलोरीन। हेलो मींस हो गया हमारा क्लोरो, फ्लोरो, आइडो मींस हेलोजन वाला ग्रुप, और नाइट्रो हो गया मींस NO2 वाला। Given below are some rules for IUPAC nomenclature of organic compounds having functional group. In addition to rules listed all the general description, okay, टेबल में यहाँ पर कंपाउंड दिया है। रूल नंबर 1, ओके, तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि बेसिकली जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसका जो सफिक्स होता है एन हमारा, जैसे कि हमने लिखा था PROPANE, प्रोपेन, जो कि था 1 2 3 कार्बन का सैचुरेटेड कंपाउंड। तो प्रोपेन में अगर हम यहाँ पर अल्कोहल लगाए तो यहाँ से हम ANE निकाल कर यहाँ पर प्रोपेनॉल लगाएंगे, ओके। ई को हटाकर OL यहाँ पर लगाया, क्योंकि प्रोपेन अल्कोहलिक ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमें एंड में ओल लगाना है, ओल, ओके। तो ऐसा हम आगे पूरी कैरेक्टरिस्टिक एक टेबल में पढ़ेंगे। पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं कि कैसे हम उसे नोमेनक्लेचर कर सके, जिसमें हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, फॉर द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज। अब यहाँ पर ऐसा देखना है कि हमें ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। मींस यहाँ पर अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 की हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर अटैच है वो यहाँ पर हमारी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा। 1 2 3 4, तो हमें 4 वाली ही यहाँ पर चेन सिलेक्ट करनी होगी, ओके। P1 और P2 आर करेक्ट, मींस यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं 1 2 3 4, ऐसा भी एक नेमिंग कर सकते हैं, और 1 2 3 4 मींस फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करके 1 2 3 4 भी स्टार्ट कर सकते हैं। मींस P1 एंड P2 आर करेक्ट, बट 1 2 3 4 ऐसे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ दिस चेन डजंट इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप, ओके। P1 and P2 are correct selection of chains of carbon atom, whereas P3 is wrong section as it does not include the carbon atom of functional group, okay। तो यहाँ पर functional group नहीं आ रहा किसमें, longest chain में, that's why it is not true। अब रूल नंबर 2 की बात करें, the longest and continuous carbon atom is numbered from at the end with the lowest number of carbon atoms bearing the functional group। मींस यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर यहाँ पर हमें देना होगा। The longest continuous carbon atom chain is numbered from, okay, carbon atom chain is numbered from that end, okay, जो कि हमारी सबसे लंबी कार्बन एटम चेन है, ओके। हमने ये मान ली 1, ओके, ये वाली चेन मान ली हमने, ये वाली, ओके, तो ये हमारी चेन हो गई। The number from that end means उस एंड से नंबरिंग करना होगा, which will give the lowest number to the carbon atom bearing the functional group। means कार्बन एटम bearing functional group, यहाँ पे कार्बन एटम हुआ और फंक्शनल ग्रुप का ये भी कह सकते हैं कार्बन एटम bearing functional group will get lowest number, means इसको lowest number आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को हमें lowest number पर रखना होगा। That's why we will do numbering from 1 2 3 and 4। ये था हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 है there is a specific suffix for each functional group। सभी फंक्शनल ग्रुप के स्पेसिफिक सफिक्स है यहाँ पर, जो कि एंड में सभी के स्पेसिफिक यहाँ पर सफिक्स लगेंगे। सभी फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग सफिक्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। सभी फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पर अलग अलग सफिक्स प्रेजेंट रहते हैं, which replace the ending e in the name of parent element। मींस जो अगर हमने लिखा था PROPA, ओके, तो यहाँ पर था, तो ये जो हमारा e है उसे रिप्लेस करके यहाँ पर सफिक्स लगाना होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब OH ग्रुप लगता है तो यहाँ पर e को हटाकर OL लगाना होता है। मींस यहाँ पर e को हटाकर हम लिखेंगे
प्रोपेनॉल। ओके, प्रोपेनॉल मींस अल्कोहलिक ग्रुप। रूल नंबर 3 तो हो गया हमारा रिप्लेस करने वाला ई को। The next rule, rule number 4, if the carbon chain is branched, okay, if the carbon chain is branched, then their attached alkyl group are named and numbered as structure 1, rule 1, okay। अगर यहाँ पर अगर कार्बन चेन ब्रांच है, then the attached alkyl group are the named and numbered as a structure 1, means पहले रूल के मुताबिक हमें जाना है which chain containing a branch 2 carbon atoms, that is ethyl group at 2 position, okay। तो यहाँ पर जो भी हम ऐसे ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर अटैच है ये वाले कार्बन पे ये ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर हमें ये ग्रुप अटैच मिलेगा, ओके। इफ कार्बन चेन इज ब्रांच, ये कार्बन की चेन है वो ब्रांच है, तो हम देखेंगे कि अगर ये वाली चेन ले तो भी सेकेंड पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है, और अगर ये वाली चेन ले मींस ये वाली, ओके, तो ये वाला सी 2 3 4, तो यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मींस दोनों सेम ही होगा, हमारे सेकेंड पोजीशन पर हमें इथाइल ग्रुप मिलेगा, ओके। मेन कंटेन चार्ज ऑफ 2 कार्बन एटम, दैट इज इथाइल ग्रुप एट 2 पोजीशन, ओके, इथाइल ग्रुप एट 2 पोजीशंस, ओके। तो रूल नंबर 5, while writing the names of a compound, place the substituents in the alphabetical order, okay। जो भी हमारे substituents है, जैसे कि कोई भी इथा अल्काइल ग्रुप लगा है उसे भी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखना होगा, ओके। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप है, ओके, तो यहाँ पर हम बारी-बारी से पूरा पढ़ेंगे। The first functional group is OH group, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या फिर हम कहेंगे अल्कोहलिक ग्रुप, ओके, अल्कोहलिक। ये सफिक्स हमें याद रखना है, जिसका सफिक्स हो गया हमारा OL, मींस अगर प्रोपेन होगा तो प्रोपेनॉल लिखेंगे, OL लगाएंगे। जनरल नेम अल्कोहल हो गया, फिर अल्केनॉल हो गया, अल्कोहल्स। एग्जांपल हो गया CH3CH2OH, जिसका नाम हो गया O इथेनॉल, ओके। CH3CH2OH मींस यहां पर हो गया 1 कार्बन 2 काउंट, तो इथ। अब क्या था, ANE था, E को हटाकर OL लगा दिया, तो इथेनॉल, ओके, इथेनॉल। क्लियर? अल्कोहल के लिए पूरे फंक्शनल ग्रुप्स हमें याद रखने होंगे विद सफिक्स प्रीफिक्स विद देयर नेम एंड विद देयर केमिकल रिएक्टिविटीज एंड देयर प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज भी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक की बात करते हैं तो वो एक एसिड है, ओके। एसिड उसका चेन के साथ लगता है COOH, ओके। मींस यहां पर 2 कार्बन हो गए, COOH हो गया, तो ये हो गया 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, ओके। ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। COOH मींस कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया हमारा COOH, प्रीफिक्स हो गया सफिक्स हो गया उसका ओइक एसिड, मींस E को निकालना है, प्रोपेनोइक, E को निकालकर OIC, ओके, E को निकालकर OIC लगाना है, प्रोपेनोइक एसिड। ओइक एसिड हमें प्रीफिक्स सफिक्स में लगाना होगा, जिससे हम पूरी चेन को एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव मान सके, और उसका नाम अल्केनोइक एसिड। मींस ये नाम ना याद रखो तो भी चलेगा, लेकिन हमें ग्रुप का नाम, उसके सफिक्स या फिर प्रीफिक्स और उसके एग्जांपल्स हमें याद होने चाहिए। मींस यहाँ पर हो गया 2 कार्बन इंक्लूडिंग, ओके, तो इसका नोमेनक्लेचर इंक्लूडिंग ये वाला कार्बन COOH गिन के करना होगा, ओके। इसका आपको बता दूं ये कैसा होता है, मींस इसका स्ट्रक्चर CH3COOH का उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH3COOH, ओके। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, मींस चेन के साथ ज्वाइंट होता है COOH, ओके। ये हो गया हमारा ओइक एसिड। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज सल्फोनिक, ओके, SO3 HSO3 या फिर SO3H, ओके। इसका कोई प्रीफिक्स या फिर सफिक्स नहीं है, इसके डायरेक्ट ऐसे ही सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं। SO3H हम लगाते हैं
कोई उसका प्रीफिक्स या फिर सफिक्स नहीं है, ये नाम ना याद रखने चलेगा। उसका अल्केन मींस यहाँ पर हम गिने कि यहाँ पर CH3 CH2 CH2 SO3H है, तो टोटल कार्बन एटम हमारे 3, तो यहाँ पर प्रोपेन प्रोपाइल। ओके, तो ये होगा प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। ओके, ये हो गया प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड जिसका कोई प्रीफिक्स या फिर सफिक्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पर दो कार्बन तो इथाइल 3 हो तो प्रोपाइल, 4 हो तो ब्यूटाइल, 5 हो तो पेंटाइल, 6 हो तो हेक्साइल। क्लियर। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड वो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कार्बन चेन से अटैच रहेगा, CHO ऐसा होता है। ओके, CHO। क्लियर, CHO जिसका सफिक्स है Al। अगर 3 कार्बन का कंपाउंड है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ओके, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ये हमें याद रखना है कि ये हो गया एल्डिहाइड। ये हो गया एल्डिहाइड जिसका नाम था प्रोपेन। ओके, पहले था प्रोपेन, तो E को निकाल कर हमें लगाना है Al, तो प्रोपेनल। ओके, प्रोपेनल। एल्डिहाइड हो गया इथेनॉल, मींस 2 कार्बन का है तो इथेनॉल। यहाँ पर सारे 2 कार्बन के एग्जांपल है मेरे ख्याल से। हाँ, इथेनॉल। नेक्स्ट इज कीटोन। ओके, कीटोन में क्या होता है, दोनों साइड R चेन रहती है, C डबल बॉन्ड O R, मींस यहाँ पर कोई एक CH3 होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C2H5 या फिर CH3, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप, यहाँ पर भी कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप, बीच में C डबल बॉन्ड O, बीच में C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर इसे कहते हैं कीटोन जिसका सफिक्स हो गया ONE। ओके, ONE जिसका एग्जांपल है, इसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, CH3 CO CH3 जिसका एग्जाम ये है एग्जांपल 1 2 3 प्रोपेनॉल। ओके, 3 कार्बन हो गए, C डबल बॉन्ड हो गया 1 2 3, दैट्स व्हाई प्रोपेनॉल। क्लियर। कीटोन एल्डिहाइड Al, कीटोन ONE। नेक्स्ट इज अमाइड। CONH2 लगा हो कोई भी चेन के साथ, CONH2 मींस C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जब भी CONH2 लगा हो तो उसे कहते हैं अमाइड। ओके, अमाइड। उसका एग्जांपल हो गया इथेनामाइड, मींस यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये हो गया हमारा अमाइड। ओके, जो कि उसका सफिक्स है यहाँ पर OYL। सॉरी, अमाइड ही है, मींस यहाँ पर इथेन, ये हो गया 2 कार्बन है, इथेन और अमाइड, इथेनामाइड, प्रोपेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड। ओके, उसका सफिक्स ही अमाइड है, मींस नोमेनक्लेचर में उसे एंड में हम अमाइड लिखेंगे। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिल हैलाइड। ओके, COX मींस यहाँ पर X इज इक्वल टू हेलोजन, हेलोजन। क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ओके, ये 3 में से हो सकता है। COX जिससे सफिक्स है OYL हैलाइड, ऑयल हैलाइड। E को निकालकर OYL और लिखना है हैलाइड, जिसका एग्जांपल हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl लेगा, तो यहाँ पर हो गया 2 कार्बन, तो इथेनॉइल क्लोराइड मींस यहाँ पर हैलाइड था, तो उसमें क्लोरीन था इसलिए क्लोराइड, ब्रोमीन था तो ब्रोमाइड, आयोडीन था तो आयोडाइड। ओके, तो यहाँ पर अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, मींस यहाँ पर इथेनॉइल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन होता इथेनॉइल ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो इथेनॉइल आयोडाइड। ओके, नेक्स्ट इज ईस्टर। मींस इसका ऐसा होता है,
यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। ओके, ये हो गया उसका ईस्टर मींस C डबल बॉन्ड O और एक और O। ओके, C डबल बॉन्ड O OCH3 मींस R C डबल बॉन्ड O OR। ओके, OR तो ये हो गया हमारा ईस्टर। ओके, जिसका सफिक्स है OAT। तो यहाँ पर उसका नोमेनक्लेचर के लिए अगर CH3 की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 जो हो गया हमारा मिथाइल। पहले देखो, मिथाइल पहले छोटा वाला लिखना है, पहले छोटा वाले का लिखने का मींस ये हो गया मिथाइल ग्रुप। ओके, CH3 है तो मिथाइल, ये है हमारा मिथेनोएट। ओके, ये है हमारा मीथेन, इस साइड भी मिथाइल है, इस साइड भी मिथाइल है, तो मिथाइल मिथेनोएट, मीथेन OATE मिथाइल। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है हमारा, यहाँ पर जो एग्जांपल है यहाँ पर जो हमारा एग्जांपल है यहाँ पर जो हमारा एग्जांपल था जो कि था CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H5। तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथेन, मिथाइल इथेनोएट। क्या हो गया? मिथाइल इथेनोएट। ओके, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट जो कि हो गया हमारा ईस्टर। ईस्टर का होता है C डबल बॉन्ड O OR। R मींस यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, ये हो गया हमारा ईस्टर। नेक्स्ट है साइनाइड। नेक्स्ट है सॉरी नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप है, यहाँ पर जब CN लगा हो, CN किसी भी R ग्रुप के साथ अगर CN लगा तो उसे नाइट्राइल सफिक्स देना है, उसे नाइट्राइल सफिक्स देना है। जैसे कि यह हो गया CH3 CH2 CN, ये हो गया 1 2 3 तो प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, प्रोपेन नाइट्राइल, 3 कार्बन मींस प्रोप, प्रोपेन और नाइट्राइल। नेक्स्ट इज थायोल, जब SH लगा हो। ओके, थायोल जब SH लगा हो, SH लगा हो तो हम उसे कहते हैं थायोल, जो कि इसका एग्जांपल हो गया CH3 CH2 SH, तो हो गया इथेन थायोल। ओके, इथेन थायोल, इसमें ई को नहीं निकालना पड़ता। नेक्स्ट इज अमाइन ग्रुप। नेक्स्ट इज अमाइन ग्रुप, कोई भी R के साथ अगर NH2 सिर्फ लगा हो तो हो गया अमाइन, अमीनो ग्रुप, और उसका सफिक्स हो गया अमाइन मींस ये हो गया। अगर यहाँ पर CH3 CH2 NH2 है जो हो गया 1 2 तो इथेन अमाइन। ओके, ये हो गया इथेन अमाइन। नेक्स्ट इज ईस्टर, ओ ईथर, सॉरी, नेक्स्ट इज ईथर मींस यहाँ पर ROR हो गया हमारा ईथर मींस अगर CH3O C2H5 ऐसा हो तो इससे हम कहेंगे ईथर, जिसको ऑक्सी आता है। ओके, यहाँ पर ऑक्सी लग जाता है, एक को लिखने का फिर ऑक्सी का बाद दूसरा देखना मींस एग्जांपल देख लेते तो पता चल जाएगा हमें। CH3O CH3 है तो मिथॉक्सी मीथेन, मिथऑक्सी मीथेन। ओके, ये हो गया एक CH3 है तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया तो उसे कहेंगे हम मिथॉक्सी, ये हो गया मीथेन मींस अगर C2H5O C2H5 है तो इथॉक्सी इथेन। ओके, ये हो गया हमारा ईथर। और ये तो हमें पता ही है ट्रिपल बॉन्ड है तो वायनी, यहाँ पर जो पोजीशन पर डबल ट्रिपल बॉन्ड है वो लिखने का 1 2 3 4 तो ब्यूट 2 वाइन। ओके, ये सब डबल बॉन्ड है तो ENE, अल्कीन है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH Cl2 तो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन। अगर X हो मींस फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड तो उसे हेलो लगाता है मींस यहाँ पर हेलो इथीन, पहले यहाँ पर प्रीफिक्स है उसका। ओके, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हेलो आगे लगाता है मींस हेलो इथीन मींस क्लोरो
मीथेन अगर ऐसा हो CH3 CH2 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 Br, तो ये सारे हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4, तो यहाँ पर ब्रोमो ब्यूटेन ऐसा लिखेंगे हम, ब्रोमो ब्यूटेन। और नेक्स्ट ग्रुप इज प्रीफिक्स हो गया हमारा नाइट्रो, अगर चेन में नाइट्रोजन हो CH3 CH2 NO2, ओके NO2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन, ओके। तो ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप। जो पढ़ने वाले आपको याद रखना है सफिक्स या फिर प्रीफिक्स और उसके एग्जांपल्स कैसे नेमिंग हमें करना है, ओके। तो यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला देखा हमने, ये पूरा टेबल आपको याद रखना है जिससे हम आगे के क्वेश्चंस आगे कंसेप्ट हम समझ सके। तो यहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप्स के प्रीफिक्स एंड कुछ एग्जांपल्स सफिक्स वो सब हमने देखे कि अल्कोहल हो तो OH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो ओइक एसिड, अल्डिहाइड हो तो Al, कीटोन हो तो ONE, ईथर हो तो इथॉक्सी, ओके ईथर हो तो इथॉक्सी, देन CN हो तो नाइट्राइल, ईस्टर हो तो OH, कार्बोक्सिल हैलाइड हो तो ऑयल हैलाइड, अमाइड, कीटोन का ONE, ओके। तो ये सारे हमने देखे। तो कुछ अब एरोमेटिक्स के ये थे स्ट्रेट चेन और मे बी कोई क्लोज चेन में भी हो सकते, लेकिन हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। Certain derivatives have specific general names. Example, monohydrobenzene is called phenol. Okay, ये हो गया monohydro means benzene पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप monohydrobenzene. Okay, monohydroxybenzene. Okay, hydroxy means OH group means ये हो गया phenol. Then monoaminobenzene. Okay, monoaminobenzene बेंजीन और NH2, ये हो गया एनिलीन, ओके। ये दो हमें याद रखना है कि फिनॉल एंड एनिलीन, ये आगे बहुत काम आएंगे स्ट्रक्चर में। नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर देन वन फंक्शनल मींस एक से ज्यादा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, one group is given preference over the other means वो एक ग्रुप अगर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट हो तो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से ज्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो उसकी चेन यहाँ पर हमें प्रायोरिटी ऑर्डर कहते हैं उसे, वो हमें यहाँ पर दी गई। जैसे फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड इज किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देंगे। देन COOR, C ये वाला, ओके ये COOR को, देन HSO3, COX अमाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, हाइड्रोक्साइल, SH, ईथर, अमाइन, हेलोजन, नाइट्रो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। ये डबल बॉन्ड पहले आता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रायोरिटी के बेस पर यहाँ पर उनके सीक्वेंस बनाएंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, जिसका नाम ज्यादा पहले लिखे जब दो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मींस यहाँ पर एग्जांपल है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, हैलाइड प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेन चेन होगी, उससे हम ये मेन चेन करेंगे कि यहाँ पर मोस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है जो कि हो गया हमारा C डबल है। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3, यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5, ओके ये हो गया हमारी नंबरिंग। तो फिर हम लिखेंगे हाइड्रोक्सिल, ओके हाइड्रोक्सिल एंड ब्रोमो, तो यहाँ पर ब्रोमो पहले लिखेंगे, B पहले आता है, तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 1 2 5 है टोटल, पेंटेन पेंटेन ओइक एसिड, ओके ये हुआ हमारा पेंटेन ओइक एसिड मींस 2 ब्रोमो
4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड इसका नाम हुआ ये कंपाउंड का। ओके, तो यहाँ पर COOH को ज्यादा प्रायोरिटी दी ओवर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड Br ग्रुप। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमने देखा नोमेनक्लेचर, उसके बिहेवियर्स। अब जो भी फंक्शनल ग्रुप है हमारे उसकी हम रिएक्शंस देखेंगे, कैसे बॉन्ड टूटती है, कैसे बॉन्ड जॉइंट्स होते हैं और क्या क्या कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है, जैसे कि हो गया हमारे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स। तो यहाँ पर वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ यहाँ पर रिएक्शंस यहाँ पर प्रेजेंट है, वेरियस टाइप्स में यहाँ पर रिएक्शंस प्रेजेंट है हमारी। तो उसे हमारे पास हम स्टडी करेंगे। पहले हमें ये सीक्वेंस याद करना होगा, उसके पहले ये टेबल याद करना होगा, जिससे हम बिहेवियर जान सके या फिर नोमेनक्लेचर कर सके, उसका नाम दे सके। ओके, तो यहाँ पर मेजॉरिटी क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के यहाँ पर नोमेनक्लेचर के आते ही है, और जो कि प्रायोरिटी के केस पर भी यहाँ पर बहुत गलत क्वेश्चंस हो जाते हैं हमसे, तो फिर इस प्रायोरिटी को हमें याद रखना होगा। ये हो गई हमारी पूरी सीरीज, तो इसे याद करके रखो। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट रिएक्शंस देख सकेंगे।